जय हिंद दोस्तों। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्त, उनके लिए पहले ऑल दी बेस्ट। दोस्त मैं बेसिक जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। इतना पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत बेटर होगा। दोस्त आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है दोस्त, क्या दिया गया है? करा 7/5 का प्रतिशत मान ज्ञात करिए या फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द 7/5। तो दोस्त क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है 7 अपान क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा 5। और दोस्त का मतलब मल्टीप्लाई करना। और परसेंटेज मतलब क्या होता है दोस्त, का बदलना किसमें बदलना है? परसेंटेज बदलना है दोस्त, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसे बदलना है? अगर परसेंटेज बदलने के लिए दोस्त 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। किसे कटाएंगे? देखिए 5 से 1 का 5 होगा और यहाँ कटाएंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच किया, कितना परसेंट हुआ दोस्त? 140% हुआ। ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। आइए इसका कंसेप्ट आराम समझेंगे। करा 70 का 20% का, करा 50% का 75% क्या है? व्हाट इज 75% ऑफ 50% ऑफ 20% ऑफ 70%? दोस्त कंसेप्ट क्या है, बहुत आसान है। आप लिखेंगे यहाँ पर 70 और दोस्त का कहिए या ऑफ करिए। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। देखिए का मतलब मल्टीप्लाई करना। यहाँ लिखेंगे 20, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। ये परसेंटेज, इसको हटाने के लिए 2200 करेंगे। इतना समझ आ गया होगा। फिर का आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्त यहाँ पर 50 लिखेंगे और इसका परसेंटेज मतलब हटाने के लिए क्या करेंगे? 2200 करेंगे। फिर क्या आ गया? फिर का है, फिर मल्टीप्लाई किया। फिर का है, यहाँ पर क्या है? 75% को हटाने के लिए, फिर इसको हटाने के लिए 2200 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 50 1 का 50, 50 क्या हो जाएगा? ये 50 दूना 100, इतना जानते हैं। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से दो दो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास कितना बच गया? ये हमारे पास बच गया 7 और यहाँ ऊपर क्या है? 75 बाई क्या हो जाएगा? 100 हो गए। या गुणा कर लीजिए, दो अंक के बाद 100 लगा लेंगे। देखिए गुणा करें क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 का 5 हो जाएगा। ये हासिल लगा 3 और दोस्त कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 49 जोड़े क्या होगा? 9 3 52 आ जाएगा। 9 3 12 अर्थात 52, दोस्त 52 आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर दो जीरो है ना, इसीलिए कि दोस्त क्या करेंगे, नीचे क्या क्या करेंगे? दो अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो सवाल का आंसर कौन सा मैच किया? तो इस सवाल का आंसर आएगा ये आंसर गलत दिया गया है। इस सवाल का आंसर होना चाहिए 5 आपको मिल जाएगा 25। निश्चित रूप से ये आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ये पहले बिना सॉल्व के कमेंट करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। दोस्त क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर लिखेंगे 300, कितना आसान है। और का मतलब जानते हैं, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। 20 बाई क्या लिखेंगे? परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? 2200 कर लेंगे, कितना आसान है। फिर का आया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 25 लिखा है, 25 बाई क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो जीरो इससे कट जाएगा, कटा दिए हैं। अब देखिए हमारे पास कितना बचा? एक जीरो इससे कट जाएगा और दो एक का दो मिल जाएगा और दो पच्चीस 10 हो जाएगा। हमारे पास क्या? 5 1 का 5, 5 25 होगा। हमारे पास कितना बचा? नीचे देखिए एक बचा है, कोई मतलब नहीं है। 3 1 का 3 और यहाँ पर 5 है। 3 में 5 का गुणा करेंगे दोस्त, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। दोस्त कौन सा आंसर मैच किया? ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्त इस सवाल पूछा है, एक बार पढ़िए। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको निकालना तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। दोस्त कह रहा इफ द कास्ट ऑफ द 8 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द 6 आर्टिकल देन द प्रॉफिट इज। आपको प्रॉफिट निकालना है दोस्त। एक फार्मूला पर नोट डाउन करेंगे। दोस्त क्या लिखेंगे? लाभ पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे? लाभ परसेंटेज पूछ रहा है तो लाभ परसेंटेज बराबर, आपको लिख लीजिएगा ये फार्मूला। लिखेंगे लाभ इंटू 100 बाई क्या करेंगे दोस्त? ये लिखेंगे हमेशा क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे दोस्त? क्रय मूल्य। अगर दोस्त इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जितना हुआ ये इंटू क्या लिखेंगे? प्रॉफिट इंटू 100 अपान, यहाँ लिखेंगे क्या? क्रय मतलब क्या लिखेंगे? कास्ट प्राइस, या शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे। दोस्त इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। तब देखिए हम क्या निकालना? लाभ परसेंटेज। तो मुझे क्या चाहिए? लाभ चाहिए। लाभ कैसे निकालेंगे और दोस्त क्रय मूल्य कहाँ से आएगा? आइए यहाँ समझेंगे।
देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ लिखेंगे 8, देखिए वस्तुओं का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई करना, क्या किसका मतलब क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य कर दिए हैं, ये क्रय मूल्य इतना कहा गया है, ये कहा गया है। अब बराबर करा, बराबर है किसके बराबर, ये बराबर कहेंगे, करा 6 वस्तुओं का 6 लिखेंगे, क्या विक्रय मूल्य, देखिए के या के का मतलब एक ही हुआ, का मतलब विक्रय मूल्य, ये कहा है, करा बराबर बराबर कर दिए हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हम अंक को एक साइड ले आएंगे, अंक कहाँ है 8 है, और दूसरी यहाँ 6 है, और जो लिखा हुआ है वर्ड है एक साइड ले आएंगे, अक्षर को देखिए लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे क्रय मूल्य लिख दिए हैं। अब देखिए ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा विक्रय मूल्य, समझ आ गया होगा ये। अब बराबर क्या होगा 6 बाई क्या कर देंगे 8, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तिरछे गुणा करेंगे, देखिए 8 है पहले से था, अब यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसके सामने क्या दिख रहा होगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और दोस्त इसके सामने क्या होगा विक्रय मूल्य, और दोस्त इन दोनों घटाएंगे क्या मिलेगा, वो लाभ होगा, अगर जो ज्यादा देखिए विक्रय मूल्य, इसका मतलब वो 6 रुपए में खरीदा 8 में बेचा, तो लाभ हुआ कि नहीं, देखिए अगर कोई आदमी 6 रुपए का सामान खरीदता 8 में बेचा, तो लाभ कितना होगा, यहाँ लिखेंगे लाभ, लाभ कितना आ गया, ये 8 में से 6 घटाएंगे आपको मिलेगा दोस्त कितना, 2, 2 लाभ आएगा। अब दोस्त आप देखिए, अब मुझे क्या निकालना था, लाभ परसेंटेज, अब यहाँ पर लगाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस फार्मूले में मान रखेंगे यहाँ पर जो हम लोग जो पहले से आपको नोट डाउन करना था, इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा, देखिए रखेंगे लाभ परसेंटेज अर्थात प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ, लाभ का मान देखिए हम लोग निकाल लिया है, कितना निकाले हैं, अब निकाले हैं 2 इंटू 100, 100 फार्मूले में है, अब दोस्त अपान क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए क्या है, तीर का निशान लग रहा होगा, देखिए ये क्रय मूल्य है, इसके सामने क्या 6 है, यही क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं होता इसमें, क्योंकि लाभ परसेंटेज में हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ मिलेगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, इसको कटाइए, 2 1 का 2 मिल जाएगा, अब हो जाएगा 2 3 6, या लिखेंगे, या इसको सॉल्व करेंगे, या लिखेंगे 100 बाई 100 लिख सकते हैं, या इसको और भाग देंगे, क्या होगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, इतना परसेंट क्या होगा उसको लाभ होगा। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर सी, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। एक बार आइए और समझ लेते हैं, सवाल में कहा 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 8 है, क्रय मूल्य कहा का मतलब मल्टीप्लाई करना, देखिए का क्रय मूल्य, अब फिर कहा बराबर है, देखिए बराबर है, देखिए बराबर बीच मिला दिए हैं, किसके बराबर है, कह 6 वस्तुओं 6 गुणे, और कहा विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर कर दिया। अब देखिए क्रय मूल्य को एक साइड कर दिया, और इसके नीचे अगर न समझ बाई 1 कर लीजिए, देखिए नीचे लाएंगे तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हो जाएगा अपान, अब दोस्त अंक को 1 कर दिया, देखिए 6 बाई क्या हो जाएगा 8 होगा। अब ने कहा कि जो इसके आगे तीर दिख रहा होगा यह क्रय मूल्य होगा, और दोस्त यह विक्रय मूल्य होगा। अब दोस्त 6 रुपए में खरीदा होगा, ये 8 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, हमने कहा ज्यादा में घटाइए, 8 में से क्या होगा 6 घटाएंगे 2 होगा, लाभ 2 आया। लेकिन सवाल पूछा लाभ परसेंटेज, हमने फार्मूला लिखा था लाभ गुणे 100 बाई क्रय मूल्य, लाभ निकाले 2, यहाँ पर 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 6, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% था 20% और 50% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। करा टू नंबर आर द respectively 20% and 50% less than the third number, then the first number is the what as the percentage of the second number। दोस्त यहाँ पर जब भी परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज मतलब होता है यहाँ पर दो संख्याएं हैं, हम दो संख्याएं से मान लेंगे, दोस्त क्या मान लेते हैं, दो संख्याएं हमने मान लिया फर्स्ट और सेकंड, आपका दो संख्या एक तीसरी संख्या भी मान लेते हैं कि वो थर्ड होगा, ये या ए बी सी लिख सकते हैं, या ऐसे मान लिए। सवाल में कह रहा है दो संख्याएं, देखिए एक दो संख्याएं, अब तीसरी संख्या भी मान ली है, कह रहा है देखिए कितना का 20% और क्या 50% क्या है, कम है, किससे कम है, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से ये दोनों आपस में बता रही हैं कि मैं तीसरी संख्या से 20% और क्या है 50% कम हूँ, हम तीसरी संख्या आपको मान लेते हैं कि 100 है, क्या मान लेते हैं 100 है, और 100 में से कितना घटाएंगे, ये करा कि जो करा कि ये दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से कितनी है 20% और 50% कम है, तो दोस्त कैसे निकालेंगे, 100 में से कितना घटा लीजिए 20 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 80 यहाँ आ जाएगा, वो ये संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यही है कितना कम है
50% कम है तो 100 में से कितना घटा लेंगे, 50 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 50% आएगा। इतना समझ आ गया होगा ये कैसे आया। ये कह रहा दो संख्याएं, हम दो संख्या देखिए यहाँ पर लिख लिया है, दो संख्या देखिए। अब फिर तीसरी संख्या, तीसरी संख्या अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या माना कितना 100% मान लिया, ये माना 100% है। कह रहा कि ये 20% कम, देखिए 20 घटा दिया, 100 में से 20 घटाया 80। और अब दूसरी क्या हो जाएगी, 50 कम है, 100 में से 50 घटाया तो 50 आया। और सवाल में क्या पूछ रहा है, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर उत्तर कैसे लिखेंगे। अब कह रहा कि पहली संख्या, पहली संख्या देखिए मान है कितना लिखेंगे, पहली संख्या कह रहा 80 तो 80 लिख लेंगे ना। अब कह रहा दूसरी संख्या का जस्ट इसके बटे कर लेंगे, दूसरी संख्या कितनी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 बटे 50 कर लेंगे। और किसका पूछ रहा है, कह रहा कितना परसेंटेज, जब परसेंटेज की अभी बात, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100, कह रहा कितना परसेंट, हम मान लेते हैं कि वह 100% में जानते हैं, परसेंटेज उत्तर बताना है। अब क्या कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 1 का 50, 50 दूना 100, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 80 में, कितना 2 का गुणा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 160% हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए एक बार और समझते हैं। देखिए कह रहा दो संख्या है, पहली संख्या लिए दूसरी संख्या, कह रहा तीसरी संख्या से तीसरी संख्या भी मान लिए। अब कह रहा कि ये 20% और क्या है, पहली संख्या कह रही है कि हम 20% कम है, और दूसरी संख्या कह रही है हम 50% कम है। किससे कम है, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या माना 100, 100 में से हमने कहा 20 घटा लीजिए, उतना कम है क्योंकि 20% कम है तो हमने 80 हो जाएगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या कह रही 50 कम है, तो 100 में से हमने देखिए आप घटाया हुआ है आराम से, तो 50% है। और सवाल में क्या पूछ रहा है, पहली संख्या, पहली संख्या लिख दिए ऊपर, दूसरी संख्या से तुरंत उसके करेंगे बाई कर लेंगे, बटे कर लेंगे 50, और कह रहा कितना परसेंट, गुणे कर देंगे 100, और 50 गुना 100 8 दूनी 16। निश्चित रूप से आपको आ गया होगा है। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। कह रहा दो संख्याएं, देखिए हम मानते हैं यहाँ पर दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और क्या है यहाँ सेकंड संख्या है। कह रहा तीसरी संख्या, तीसरी सभी संख्या मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर एक थर्ड है। कह रहा संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, किससे है, तीसरी संख्या से। हम तीसरी संख्या क्या मानेंगे 100, तो इस बार वहां पर क्या हो रहा था, कह रहा वहां कम था इसलिए घटा रहे थे, यहाँ पर कह रहा अधिक है, दो सम यहाँ पर 20 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 100 था, ये कितना अधिक है 50% अधिक है, तो यहाँ में 50 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा। वहां पर दोस्त कम कह रहा था इसलिए घटा रहे थे, यहाँ कह रहा अधिक है इसलिए हम उसको जोड़ रहे हैं दोस्त यहाँ पर। अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कंसेप्ट वही है। अब सवाल में क्या कह रहा, पहली संख्या, पहली संख्या लिख लीजिए 120 है। और दोस्त क्या कह रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या देखिए 150 है। अब कह रहा है का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आसान है, कटा सकते हैं, ये 0 0 कट गया। कटाइए, किससे कटाएंगे 3 से कटाइए, 3 चौक 12 मिल जाएगा, 3 25 15 मिल जाएगा, 3 से घटा रहे हैं, देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 25 15 हुआ, इसे 5 से घटाएंगे, 5 दूनी 10 20 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 80 आएगा। तो दोस्त इस सवाल में कौन सा आंसर मैच किया, तो इसमें सवाल में ये आंसर सारे गलत दिए गए हैं। दोस्त आंसर क्या आएगा, यह क्या आएगा 80% आएगा। इस बात को नोट डाउन करेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़िए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट।